अभी तो चांसेस नहीं है कांग्रेस के, अभी तो इनको विलंब करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इस बार चुनाव का सर वही है बीजेपी। महिलाओं को जो मिल रहा है 1200 1250 रुपए, उसके कारण आने आना है। बीजेपी आएगी भैया, अच्छा काम जो करेगा उसी को लोग ढूंढेंगे। बीजेपी आया कांग्रेस आए, हमें तो कमाना है खाना है, सरकार तो हमें तो लाके दे नहीं रही है। बीजेपी निकाल लेगी। बीजेपी क्या है, अब डेवलपमेंट वैसा करी, रोड उनने इतनी अच्छी बना दी है, नेशनल हाईवे। आपका माहौल तो बस भाजपा में है, भाजपा में है, हर जगह भाजपा, पूरे युवा भाजपा के साथ है। राहुल गांधी का क्या भरोसा, वो तो आलू से सोना बना दे। भाषण जो रहते हैं वो सुनने लायक रहते हैं बहुत, जिसको हंसी भी नहीं आती वो हंसने लगता है। केजरीवाल जी ने बताया था भ्रष्टाचार की, उन्होंने लिस्ट बनाई थी, आपको याद होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि वो दल बदलू हैं। पहले आप उनकी बुराई कर रहे हैं, उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, देन फिर सरकार आने के लिए, अपनी गद्दी लाने के लिए आप उन्हीं का साथ ले रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो चुनावी माहौल है देश भर में वो भी और ज़्यादा गर्माता जा रहा है। इसी बीच अब हमारी टीम जो है वो चुनावी सर्वे करते करते आ पहुंची है मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िला में। सिवनी ज़िला की अगर बात की जाए तो यहाँ की जो दो विधानसभा सीटें हैं वो बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में आती है। इस समय जिस स्थान पर मैं मौजूद हूँ इसको बाहुबली चौक कहा जाता है और ये भी जो है वो बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसी बीच अगर बात की जाए तो एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ है। अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट में सुनवाई हुई राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा और 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया। हालांकि 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, यहाँ की जनता से जानेंगे उनकी राय चुनाव को लेकर के कि उनको क्या लगता है चुनाव के साथ साथ, और साथ में अभी जो अरविंद केजरीवाल का प्रकरण चल रहा है इसको लेकर के लोग क्या कहते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? सर विशाल गौतम। यहीं के रहने वाले? जी जी। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव? इस बार चुनाव का सर वही है बीजेपी। बीजेपी आ रही है फिर से? जी जी सर। क्यों आ रही है बीजेपी, क्या कारण है? ये देखिए ना, आप जो विस्कार ने जो किए हैं, रोड बनाए हैं यहाँ पर, महिलाओं को जो मिल रहा है 1200 1250 रुपए, उसके कारण आने आना है। अच्छा, अभी केजरीवाल वाला प्रकरण देख रहे हैं आप, अब उनको कोर्ट ने भी 6 दिन की ईडी की जो है उस पर, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? आशीष श्रीवास्तव। यहीं के रहने वाले? बिल्कुल। क्या लग रहा है माहौल इस बार? जो बीजेपी निकाल लेगी। बीजेपी निकालेगी? हाँ। क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी निकालेगी? बीजेपी क्या है, अब डेवलपमेंट वैसा करी, रोड उनने इतनी अच्छी बना दी है, नेशनल हाईवे, मेडिकल कॉलेज का भी इनने नींव रखे हुए हैं, शायद वो भी बहुत जल्दी बन जाएगा। हाँ, तो इस कारण लगा बीजेपी निकाल लेगी। तो मोदी सरकार की योजनाएं पहुंची है लोगों तक? हाँ बिल्कुल पहुंची, लाभ मिला है सबको। जैसे क्या क्या योजनाओं का यहाँ ज़्यादा बोलबाला है इस क्षेत्र? ये है अपना इनने जो लोन बांटे 10,000 20,000 50,000 1 लाख वाला, और हर घर रसोई, लाडली बहना, वो तो थोड़ी डाली जियो लाडली बहना ने, तो ऐसी योजनाएं हैं जिससे बहुत लोगों को फायदा मिला है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि अब 10 साल दे दिए इनको, एक बार हमको भी मौका दे दो और 5 साल के लिए। तो अभी तो इनको विलंब करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, अभी तो चांसेस नहीं है कांग्रेस के। चांसेस नहीं है। राहुल गांधी तो मोदी सरकार की तुलना कर रहे हैं असुर शक्तियों के साथ कि ये सब असुर शक्ति हैं, हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं। राहुल गांधी का क्या भरोसा, वो तो आलू से सोना बना दे। उनके ये भाषण जो रहते हैं वो सुनने लायक रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके भाषण सुनने में, जिसको हंसी भी नहीं आती वो हंसने लगता है। अच्छा, उनके एक साथी हैं केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो अभी सलाखों के पीछे चल गए और अब कोर्ट ने भी 6 दिन की रिमांड दे दी है। तमाम जो कल जो है सुनवाई चली कोर्ट में, उसके बाद 6 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। इसको कैसे देखते हैं आप? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। 100 करोड़ का आप बंगला बना रहे हो और वो भी कोविड के टाइम में, आपके यहाँ के मार्बल कहाँ से लग रहे हैं, आप विदेशों से मार्बल बुलवा रहे हैं। उसमें तो जांच चल रही है, ये शराब घोटाले में अंदर, शराब घोटाले में भी है, जल बोर्ड में भी है, बिजली विभाग में भी है, और आपका क्या है मेडिकल वाला मोहल्ला क्लिनिक में करोड़ों का घोटाला हुआ है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा विवादों से घिरे हुए अरविंद केजरीवाल। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल को जेल के अंदर डाल सकते, उनकी सोच को नहीं डाल सकते। इस देश के घर घर में केजरीवाल है, हर घर का बच्चा केजरीवाल है। केजरीवाल हर घर का है तो आपके साथी छोड़ के नहीं आते आपको। आपका भूषण परिवार जो है आपको छोड़ के चला गया, किरण बेदी आपको छोड़ के चलेगी, कुमार विश्वास आपको छोड़ के चले गए हैं, आपका कपिल मिश्रा दिल्ली से वो भी छोड़ के चला गया है आपको। तो आपके इतने अच्छे काम रहते तो ये छोड़ के नहीं जाते आपको, और आपको और इकट्ठा लेके चलते आगे बढ़ाते वो।
अन्ना हजारे की भी प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं मुझे कोई दुख नहीं है, जो जैसा है वैसा। अन्ना हजारे ने तो उनको साफ मना कर दिया था कि आप गद्दी का लालच मत करना। गद्दी के लालच इनका पहले भाषण होता था कि बोले ऐसा कैसा है, बोले इस दिल्ली की गद्दी में जो जाता है वो ही करप्शन में डूब जाता है। ये उनका स्टेटमेंट अभी बहुत वायरल हो रहा है। और वायरल हो रहा है ये। तो अब आप खुद उस गद्दी में बैठ गए और उसके बाद अब आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि दलदल में कैसे घुसते चले जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अपने आप को कट्टर ईमानदार बताना जो गलत है, उनके साथ जैसे बाकी विपक्षी दल खड़े हैं, वो कैसे आप देखते हैं? ममता बनर्जी उनकी पत्नी को कॉल कर रही हैं और ये लग रहा है कि अब उनकी पत्नी संभाले दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री का कार्यभार। ये सब वो तो ममता बनर्जी तो आ नहीं सकती दिल्ली में, खैर ममता वो बनर्जी। उनकी पत्नी को कॉल कर रही हैं अच्छा अच्छा। कि आप संभालें, ऐसा कुछ भी हो सकता है। वैसे मेरे हिसाब से तो उनकी पत्नी नहीं संभाल पाएंगी। उनको तो कुल मिला के इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ पे फिर से चुनाव होना चाहिए। जी यहाँ भी आए थे वैसे आम आदमी पार्टी। हाँ आए थे, लेकिन हो नहीं पाया। युवा भी हैं हमारे साथ, यहाँ आ जाइए जी। क्या नाम हुआ आपका? यश श्रीवास्तव। यहीं के रहने वाले? जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या है माहौल? पहले तो चुनाव का माहौल बताइए। यहाँ आपका माहौल तो बस भाजपा में है, भाजपा में है, हर जगह भाजपा। युवा भी भाजपा के साथ? जी बिल्कुल, पूरे युवा भाजपा के साथ है। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी हमारे युवा नेता हैं, युवा हमारा साथ दो। 55 साल की युवा, 55-54 साल उनकी हो गई है, उनकी उम्र है। तो अगर ये युवा है तो हम लोग क्या, हम तो बच्चे हुए दूध पीते हुए, हाँ है ना। तो 55 साल के अगर वो है तो युवा थोड़ी है वो, तो अब उनकी वृद्ध अवस्था कह सकते हैं आप। और लोग कह भी रहे हैं कि उनको राजनीति आती नहीं है, वो सीख रहे हैं। तो कब तक सीखेंगे? जब तक सीखेंगे जब तक कि तो उनका हो सकता है कि स्वर्ग सुधार जाए या जहाँ भी सुधारना हो। क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि जो वो यात्राएं कर रहे हैं अब उससे मैच्योरिटी आ रही है राहुल गांधी की। तो अब जाके उनको मैच्योरिटी आ रही है, मतलब कि जिस एज पे 18 के बाद जिसको आनी चाहिए मैच्योरिटी, वो नहीं आ रही है। अगर उनको मैच्योरिटी अभी आ रही है 55 साल बाद, तो सोचिए उनकी स्थिति क्या होगी, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, आप ही विचार कर सकते हैं। और ऐसे चलने से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे चलने पे तो हमारे साधु संत भी चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं। उससे थोड़ी ना उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। और अच्छा, उनके एक साथी हैं, आपने सुना होगा अभी केजरीवाल का जो पूरा प्रकरण चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनाई थी, लेकिन 10 साल के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है निकल करके सामने है। सब टॉप के जितने लीडर हैं सब इस समय सलाखों के पीछे। जैसे आपने बताया, केजरीवाल जी ने बताया था भ्रष्टाचार की, उन्होंने लिस्ट बनाई थी, आपको याद होगा। उस पर उन्होंने पूरे पार्टी के सबके नाम लिख दिए थे। और अभी फिर उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया था, INDI, है ना। तो उस पर उन्होंने उन्हीं का साथ रहा, उन्हीं के साथ उन्होंने मिलके बनाया। अब आप सोच सकते हैं, पहले उन्होंने उनका विरोध किया कि ये चोर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। और अब जब जो है इनकी सरकार हट रही है या फिर उनको जो है सरकार पे आना है, तो फिर वो उन्हीं का साथ ले रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि वो दल बदलू हैं। पहले आप उनकी बुराई कर रहे हैं, उनको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, देन फिर सरकार आने के लिए, अपनी गद्दी लाने के लिए आप उन्हीं का साथ ले रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं। तो ये इसी में बड़ी विडंबना तो ये है कि पहले जब ये शराब घोटाला उजागर हुआ तो कांग्रेस के जितने लीडर हैं उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबने आकर के क्रेडिट लेना चाहा कि कांग्रेस ने उजागर किया शराब घोटाले को, केजरीवाल पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। लेकिन आज एक साथ है तो आज वो केजरीवाल को क्लीन चिट दे रहे हैं, नहीं केजरीवाल ने तो कुछ नहीं किया। जैसे मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ये अभी नया का मामला, मैंने पढ़ा नहीं उसके बारे में। हाँ, पर आप देख सकते हैं उनकी जो पार्टी के मनीष सिसोदिया जी ने भी कर चुका है घोटाला, तो इनके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी उन्होंने कहा था कि अगर मैं सत्ता पे आऊँगा तो अपने फ्लैट पे रहूँगा, कुछ सरकारी चीज़ों का यूज़ नहीं करूँगा। पर आप देख सकते हैं उन्होंने कितने करोड़ों का अपने लिए मकान बनवा लिया दिल्ली पे, और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तो गलत है, ये तो अलग ही दिख रहा है कि आपने पहले बोला कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, और अब आप सरकार पे आ गए तो आप सरकारी चीज़ों को उड़ा रहे हैं, सरकारी जो तहखाना है उसको खाली करे जा रहे हैं। ये तो गलत है। आखिरी कमेंट, जो थोड़े उनकी तरफ के माइंड के जो राजनीतिक सलाहकार हैं या विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, चुनाव सर पर है, तो जनता की सहानुभूति मिलेगी। जनता देखो वो जेल चला गया तो जनता का वोट मिलेगा भारी मात्रा में, आम आदमी पार्टी 100% सीटें जीतेगी। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आप देख सकते हैं, अब राजा चोर है, अब चोर वो 10 दिन बाद पता चले या 1000 दिन बाद पता चले, चोर तो चोर ही रहेगा ना, उससे तो उनकी सहानुभूति नहीं मिल सकती। अब किसी ने गलत किया है तो लोगों के मन पे तो और गुस्सा आएगा। अगर हो सकता है कि मान लीजिए लोग उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, उनके सहायता कर रहे होंगे, उनको वोट देना चाह रहे होंगे, पर अब उनने देखा होगा, सोचा होगा कि इन्होंने ये घोटाला किया, इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, लूटा है वगैरह वगैरह, तो लोगों के मन पे तो और क्रोध आएगा, तो वो वोट क्यों देंगे उनको? सीधी बात तो ये है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? मैं बाहर से हूँ भैया, कहाँ से हैं? यूपी से, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो क्या हुआ, यूपी में भी तो चुनाव है, जी। किसकी सरकार बन रही है इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? जी क्यों चाहते हैं आप बीजेपी? भैया, अच्छा काम जो करेगा उसी को लोग ढूंढेंगे। तो बीजेपी ने बढ़िया काम किया, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आगे तीसरी बार लाना चाहते हैं। जी।
पहुंची है मोदी सरकार की योजनाएं लोगों तक? भैया सब बढ़िया मिलती है ना। हाँ, सब बढ़िया मिल रही है। बढ़िया मिल रहा है। केजरीवाल को जानते हैं आप? जानता हूँ, अभी वो गिरफ्तार हो गए हैं, 6 दिन की रिमांड मिल गई है ईडी को। लेकिन उतना जानकारी अभी उनके बारे में हमको नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा मोनू कटरे। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, आपको क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? अपने को तो कोई मतलब ही नहीं किसी से, इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी आया, कांग्रेस आए, हमें तो कमाना है, खाना है। सरकार तो हमें तो ला के दे नहीं रही है, इसलिए हमें कोई मतलब नहीं, हम ना वोट देते और ना सरकार चुनते। तो रोड तो सरकार बनाएगी, योजनाएं तो लोगों तक सरकार कौन सा, अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। रोड बना रही तो वो तो दुनिया चल रही है, कोई मेरे लिए तो नहीं बना रही सरकार।